मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और आज का प्लान ये है कि आज हम देवी देवताओं के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जब बेटा होता है या शादी होती है, सबके यहाँ होता ही है कि अपने कुल देवी देवताओं के यहाँ जाते हैं माथा टेकने। तो हमारा बहुत देर से पेंडिंग था विराज का, हम नहीं जा पाए थे क्योंकि जब ये हुआ तो उसके बाद गर्मियाँ आ गई, तो गर्मियों में जाना बहुत गंदा मतलब अच्छा नहीं लगता। गर्मियों में जाना, उसके बाद बरसात आ गई। खैर बरसात तो हमारे यहाँ हुई नहीं, पर फिर भी ऐसा था कि कुछ कुछ एरियाज में थोड़ा ऐसा डर लगता है। तो अभी हमने फाइनली प्लान किया है कि वो आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर टाइमली हो जाएं तो अच्छा है, नहीं क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाता है। तो आज का प्लान हमने किया है, पर प्लान ये है कि हम आफ्टर लंच जाएंगे, क्योंकि अभिनव को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बहाना मारा है कि हाँ मेरे को ज़रूरी काम है या कुछ है, लेकिन वो भी हाफ डे। तो हम आफ्टर लंच आएंगे और ज्वाला जी और चिंतपूर्णी दोनों जगह जाना है और फिर टाइम तो लग ही जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, गाड़ी करके टैक्सी करके जाएंगे। ताया ताई जी भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम सब पूरी फैमिली जाएंगे। और चलो आप लोगों को भी दर्शन करवा देंगे इसी बहाने अगर हो पाया, क्योंकि कई बार होता है ना कि ऐसे कोई भी जो धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ कैमरा वगैरह फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। तो अगर हो पाया तो मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज जब नहीं ज़रूर मैं शेयर करूँगी। फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं ज्वाला जी और चिंतपूर्णी। खाना वाना हमने खा लिया, तो बस अभी निकलने ही वाले हैं कुछ देर में। सब रेडी हो रहे हैं, मैं भी हो गई ऑलमोस्ट, अभिराज भी रेडी है। मैं बाहर जाके देखती हूँ कि बाकी लोग रेडी हुए या नहीं हुए। 1 hour later. छोटा सा मेला मिला, तो हम वहाँ बस घुस गए। और मैंने पता नहीं मतलब कितनी ही देर बाद ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि बिल्कुल ऑथेंटिक सा वहाँ नीचे बैठे हुए हैं हलवाई, गरम गरम पकौड़े, जलेबियाँ। और मतलब लोगों में इतनी चहल पहल थी, लोग आज भी ये चीज़ें इतनी एंजॉय करते हैं। और वहाँ पूछा हमने तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई कुश्ती का कॉन्टेस्ट वगैरह होता है, तो उसके वजह से ये मेला लगा हुआ है। और हमने वहाँ गरम गरम कुलचे खाए, अभिनव के हाथ में जलेबियाँ हैं और पकौड़े हैं, और बस फिर हम वापस आ गए पापा। और ये हम पहुँच गए ज्वाला जी, करीब 5 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। तो बस वहाँ से तो पैदल चल के जाने का ही रास्ता है। तो मार्केट पूरी अच्छी बनी हुई है, पूरी शेड्स वगैरह हैं, काफ़ी लाइट्स लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है। बस वहाँ माता रानी के लिए प्रसाद बनवाया, हलवा वगैरह तो मैं घर से ही बना के लेके गई थी, लेकिन वो टोकरी बनानी थी तो वहीं से बनवा ली, खुद की पसंद की बनवाई मैंने। क्योंकि क्या होता है ना, अगर रेडीमेड लो ना तो उसमें सामान बड़ा वो टूटा फूटा होता है, काफ़ी बार हुआ। तो मैंने वहाँ सारी चीज़ें ना अपनी मनपसंद से बनवाई। जो चूड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही थी मैंने चेक करके चूड़ियाँ पूरी ली, क्योंकि अक्सर टूटी हुई चूड़ियाँ निकलती हैं उसमें। तो मैंने अपनी मनपसंद से पूरी टोकरी बनवाई और बस फिर हम चल लिए। तो मैंने वहाँ क्या देखा, ये तो हर धार्मिक स्थान पे होता ही है कि लोगों की जब मन्नतें पूरी होती हैं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं माता रानी के पास। तो मतलब सोचो कितना ही विश्वास होता है लोगों का, और वो इतनी कठिन परीक्षा दे के माता रानी के पास आते हैं अपनी खुशी या अपने खुशी ज़ाहिर करने, मैं ये बोलूँगी। तो बस हम पहुँच गए फिर वहाँ माता के दरबार। और उस टाइम क्या था कि शाम का टाइम था, तो रश उतना ज़्यादा नहीं था, तो हमें बहुत ज़्यादा लाइंस में नहीं खड़े होना पड़ा। बड़े अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। मैंने कोशिश की थी कि कैमरा मैं अंदर लेके जाऊँ, लेकिन नहीं कर पाई। वहाँ जगह जगह लिखा होता है कि नहीं करना, लेकिन थोड़े से माता रानी की जोत के दर्शन तो इसमें आ ही गए हैं। और मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी, पर चलो हम किसी जो भी रूल्स हैं हम उनको डिसोबे नहीं कर सकते। तो दर्शन इतने अच्छे हो गए। फिर वहाँ पापा ने अविराज के नाम से ये डम 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 भी करवाई, और अविराज पूरे उसको देख रहा था। तो बस सारा घूम के फिर हम चले गए दूसरी साइड। यहाँ माता रानी अभी क्या हुआ ना कि कोई लोग यहाँ कंजके पूछते हैं, तो अभी अभी क्या हुआ कि किसी ने सोचा कि अविराज लड़की है तो उसके लिए भी प्रसाद दे दिया। तो मैंने बोला नहीं ये लड़का है वो,
तो वो छोटा सा बच्चा दे रहा था, उसने ना हाथ पीछे को कर लिया, फिर उसके फादर साथ ही कहते नहीं नहीं अब दे ही दे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो इसको भी कंजक मिल गई। अविराज को कंजक मिलने के बाद मैं तो बहुत खुश थी। तो उसके बाद हम चले गए यहाँ यहाँ हर टाइम हवन चलता रहता है। तो लोग काफ़ी लोग होते हैं जो यहाँ हवन भी करवाते हैं। मतलब ये वाली जो जगह है यहाँ हर टाइम सामग्री जलती ही रहती है। तो वो जो धुआं है वो अलग ही खुशबू फैलाता है यहाँ के एनवायरनमेंट में। तो वो भी एक शक्ति है कह लो, जो मतलब नेगेटिव एनर्जी आने से बचाती है। फिर हम वहाँ से निकल गए, करीब 6 बजे हम निकल गए। और फिर नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था चिंतपूर्णी माता। और हम चिंतपूर्णी पहुँच गए और वहाँ मौसम इतना अच्छा था। ये देखो जैसे कि दिख रहा है लाइट पे भी कि बादल चल रहे थे धीरे धीरे। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि हम बादलों में। अब तो बस वहीं जहाँ हमने कार पार्क की और वहीं से हमने प्रसाद लिया और मौसम का नज़ारा लेते लेते बस फिर हम निकल गए। और अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ भी ज़्यादा रश नहीं था और हमें दर्शन इतने बढ़िया हो गए। और दूसरी बात कि हम गाड़ी ड्राइवर थे जो वो ऊपर तक ही ले गए थे डायरेक्ट, हमें वो रास्ता पता भी नहीं था तो हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। बस यही थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी जो हमें चलनी पड़ी, छोटा सा बाज़ार आया और बस हम वहाँ माता के दरबार में पहुँच गए थे। और वहाँ रश बिल्कुल नहीं था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब उस दिन तो ऐसे फ़ील हो रहा था कि आज सच में माता रानी चाहती थी कि हम आएँ। तो वहाँ भी ढोल वाले थे जो कि अलग ही वाइब्रेशन थी। तो बस इसी के साथ दर्शन बहुत अच्छे हो गए और इसी के साथ हम वापस आ गए। और करीब 8:30 का टाइम हो चुका था हमें वहाँ से निकलते निकलते। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने और चीज़ देखी कि चिंतपूर्णी माता में तो पंजाब के बहुत लोग आते हैं। मतलब पंजाब वाला जो एरिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब माता के भक्त है, मुझे ऐसे लगता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। एज़ यूजुअल हम लेट ही हो जाते हैं आने में, पर एक बात अच्छी थी कि हम खाना वाना सब खा के आए हैं। तो अभी बस फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके बस अब सोने का ही काम करना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।